सबसे पहले हम चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आने के बाद हमने यहाँ पर 30 मिनट का कैंडल सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमने सपोर्ट लाइन बनाई हुई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। जो हमारा पहले मार्केट था, इस शेयर का जो कैंडल बना रहा था वह इस सपोर्ट लाइन के पास ट्रेंड कर रहा था और इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोड़ नहीं पाया। फिर यह अप डाउन करता रहा। एक समय ऐसा है जब यह रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर पहुँच गया है। अगर इस समय यह शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, तब आप इस शेयर को बाई करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। अगर यही इस सपोर्ट लाइन को यह तोड़ता है कैंडल, तो आप उस समय बिल्कुल भी इस शेयर को बाई मत कीजिएगा, क्योंकि तब मार्केट तेजी से नीचे गिर सकता है। जो यह शेयर है, यह कई सेक्टरों में बढ़कर काम भी करता है और यह एक पेनी स्टॉक भी है। अगर आप एक बिगिनर है और शेयर मार्केट में नए नए आए हैं और आप इसे अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे नए शेयर से जुड़ी नई जानकारियां पाने के लिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो आगे चलते हैं, बाकी शेयर से जुड़ी सारी जानकारियां हम डिटेल में जानते हैं। फंडामेंटल पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले फंडामेंटल पे आने के बाद हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना ज़्यादा हमारा रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 81.1 करोड़ रुपए की है। इसके बाद है स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग, यह कितना 116% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है, तो अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, 0.05 पैसे का है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है एक शेयर के पीछे। इसके बाद है करेंट प्राइस, यानी जिस समय आपको जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है, तो इस समय यह 6 रुपए का है। इसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू समय पता चलता है बाई चांस कंपनी बंद हो जाती है और आपने शेयर बाई किया है, तो उस समय जो बुक वैल्यू की अमाउंट रहती है आपको वही अमाउंट जोड़कर शेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो यह कितना है, 0.13 पैसे का है। इसके बाद है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 20% के ऊपर रहती है तो काफ़ी अच्छी भी रहती है शेयर बाई करने के लिए। तो फिलहाल यह कितना है, इसका शेयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहीं पर है ROC, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है। तो यह कंपनी 17.5% की प्रॉफिट में चल रही है, लाभ कमा रही है। इसके बाद है इंडस्ट्री पी। तो इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है, 34% का है। इसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी से हमें पता चलता है कि इसके ऊपर लोन कर्ज कितना है। तो इस शेयर के ऊपर 0.54% का लोन यानी कर्ज है, और यह 0 से 1 के बीच में रहता है, तो अच्छा भी रहता है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर डेब्ट है जो उस रियल अमाउंट को बताता है जो इसके ऊपर कर्ज रहता है। तो इसके ऊपर 0.90 करोड़ रुपए का इस समय कर्ज है। जानते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वह 1 से 2 के बीच में रहता है, तो अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है, 48% का है। अगर यह बुक वैल्यू जो है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है, बुक वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। जो कंपनियां हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, इसने 1 रुपया रखा हुआ है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट, यानी इस कंपनी ने 1 साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो इसने 0.69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इसके बाद है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इस कंपनी ने 1 साल में मार्केट में कितना प्रोडक्ट अपना सेल किया है, तो 17.1 करोड़ रुपए का सेल किया है। इसके बाद यहीं पर है ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स, यानी इसकी अर्निंग में कितना ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में, तो 92% का ग्रोथ हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स लिखा हुआ है। मार्च 2022 में जो इस शेयर के प्रमोटर्स थे वह कितने थे, 65.94% थे। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 7.37% ही रह गए थे। इसके बाद है FLS, यह कितने थे विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर, मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 0.0% थी।
लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब भी यह 0.0 ही % थे। इसके बाद है DLS जो अदर सेक्टर के लोग हैं, इस पर कितने हैं, तो ये मार्च 2022 में कितने थे, 0.13% थे। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब भी यह 0.13 ही % थे। इसके बाद है पब्लिक यानी इस शेयर पर रिटेलर कितने हैं, तो मार्च 2022 में जिसकी संख्या थी वह 33.93% थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 92.50% हो गया था। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी किस महीने किस साल कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था, तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 2928 थी। लेकिन जब दिसंबर 2024 आया तब यह 35,056 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वह तेजी से बढ़ रहे हैं, इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसे नई शेयर से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।